नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाला दर्पण पर कार्य पुस्तिकाओं का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को जो कार्य पुस्तिकाएँ मिलती है, वर्कबुक्स मिलती है, उनको पीओ या यूसीओ रोल के द्वारा स्कूल्स को किस प्रकार वितरण किया जाता है और स्कूल से स्टूडेंट्स को किस प्रकार वितरण किया जाता है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान का दिनांक 18/7/2022 का एक आदेश आया हुआ है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा कार्य पुस्तिकाओं की शाला दर्पण पर एंट्री करवाने बाबत ये आदेश आया हुआ है दिनांक 8/7/2022 का, जिसके अनुसार संदर्भित दिशा निर्देश के क्रम में लेख है कि कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों में उत्पन्न अधिगम अंतराल को पूर्ण करने के लिए कक्षा 8 से 8 के विद्यार्थियों हेतु हिंदी, अंग्रेजी और गणित की कार्य पुस्तिकाएँ विकसित की गई है। ब्रिज कार्यक्रम अंतर्गत विकसित की गई कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से सत्र के प्रारंभ में 3 माह तक प्रथम 4 कालांश में अभ्यास कार्य कराया जाना है। इस प्रकार से ये जो आदेश है उसमें ये आदेशित किया गया है कि ब्लॉक स्तर से पीओ यूसीओ के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय तक कार्य पुस्तिका का वितरण सुनिश्चित कराते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि कराए जाने के लिए संदर्भित दिशा निर्देश द्वारा निर्देशित किया गया। अर्थात पीओ यूसीओ के द्वारा जो अधीनस्थ विद्यालय उनको वितरण करना है शाला दर्पण पर, और फिर विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों को शाला दर्पण पर कार्य पुस्तिकाओं का ऑनलाइन वितरण करना है। ये किस प्रकार से करना है, इसकी संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। किस प्रकार से कार्य पुस्तिकाओं का वितरण पीओ या यूसीओ के द्वारा स्कूल्स को करना है और स्कूल से फिर आगे स्टूडेंट्स को करना है, और इसके बारे में इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो किस प्रकार से देखनी है। यहाँ कार्य पुस्तिकाओं या वर्कबुक्स का विद्यालयों को वितरण करने के लिए जो पीओ या यूसीओ है वो अपनी लॉगिन आईडी, शाला दर्पण लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन हो लेना है। लॉगिन होने के बाद में यहाँ आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको जो वर्कबुक है वो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले जो टैब दिखाई दे रही है, यहाँ सबसे पहले योजना वाली टैब में जाना है। योजनाएं वाली टैब में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वाली टैब पर क्लिक करना है। यहाँ आपको कार्य पुस्तिकाओं का वितरण करने के लिए ऑप्शन दे रखा है वर्कबुक नोडल से विद्यालय वितरण प्रविष्टि। इस वाली टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें मैप्ड स्कूल्स है और क्लास ग्रुप्स है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से संबंधित विद्यालय सेलेक्ट हो जाएगा और नीचे फिर क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है। ग्रुप में आपको 2 ग्रुप दिखाई देंगे, 1 से 5 और 6 से 8। यहाँ मैं आपको दोनों ग्रुप्स का वितरण बारी बारी से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं ग्रुप 1 से 5। सेलेक्ट करते हैं, यहाँ आपको नीचे बटन दिखाई देगा गेट डाटा, इस वाले बटन पर क्लिक करना है। पेज खुलेगा जिसमें सीरियल नंबर दे रखा है।
सब्जेक्ट दे रखी है, वर्कबुक दे रखी है, वर्कबुक का नाम दे रखा है, कौन सी कक्षा है और कौन सा विषय है। ब्लॉग से वर्तमान में प्राप्त नई पुस्तकें दे रखी है, अर्थात वर्तमान में कितनी वर्कबुक्स प्राप्त हुई है वो दे रखी है। आगे कॉलम में कुल वितरित स्टॉक दे रखा है और नोडल उपलब्ध स्टॉक दे रखा है, कितना उपलब्ध है। और कुल विद्यालय डिमांड है, यानी कि जितना संबंधित विद्यालय का कक्षावार जो नामांकन है उसके हिसाब से यहाँ डिमांड ऑटोमेटिक आ रही है। और जो कुल विद्यालय द्वारा विद्यार्थी वितरण है, अर्थात संबंधित विद्यालय द्वारा कितने विद्यार्थियों को वितरण किया गया है, यहाँ पे शो होगा। वर्तमान सत्र में अब तक कुल विद्यालय को वितरित पुस्तकों की संख्या, यहाँ आपको वो एंटर करनी है जितनी वर्कबुक्स आप कक्षा 1 के लिए संबंधित विद्यालय को वितरित कर रहे हैं वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। और यहाँ जो एक्शन वाले कॉलम में जो बटन है सेव का, जैसे ही यहाँ पे वर्कबुक्स एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद में सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो संबंधित कक्षा की संबंधित विद्यालय को वितरण हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे अभी एक भी वर्कबुक शो नहीं हो रही है जो प्राप्त हुई है, तो यहाँ से वितरण नहीं कर सकते। जैसे जैसे यहाँ नीचे जाएंगे आपको दिखाई देगा कि जो कक्षा 3 है उसमें अंग्रेजी की नोट ब्लॉग से अंग्रेजी की जो वितरित जो कक्षा 3 की कार्य पुस्तिकाएँ हैं वो गुणंतर प्राप्त हुई है। यहाँ जो ब्लॉक से गुणंतर वर्कबुक्स प्राप्त हुई है कक्षा 3 की अंग्रेजी की, उनमें से एक भी कार्य पुस्तिका का वितरण नहीं किया गया, यहाँ पर शो हो रही है। और आगे जो 23 है वो यहाँ पे संबंधित विद्यालय के कक्षा 3 का नामांकन है, उसके हिसाब से यहाँ अधिकतम 23 कार्य पुस्तिकाओं का वितरण ही किया जा सकता है। या फिर आप जितनी भी संबंधित विद्यालय को जितनी भी वर्कबुक वितरित ऑफलाइन कर रहे हैं उतनी ही वितरित पुस्तक वर्कबुक्स यहाँ एंटर करनी है और यहाँ एंटर करके सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि कक्षा 3 में इंग्लिश की में पीओ या यूसीओ के द्वारा अधीनस्थ विद्यालय को यहाँ जो 23 वर्कबुक्स है इनमें से 5 वर्कबुक्स का वितरण कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 5 एंटर कर देना है और आगे जो सेव वाला बटन है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्कबुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पर पीओ के द्वारा संबंधित स्कूल को जो अधीनस्थ स्कूल है उसको 5 वर्कबुक्स का वितरण ऑनलाइन हो गया है। ये 5 वर्कबुक्स से संबंधित जो विद्यालय है उसकी लॉगिन आईडी के द्वारा लॉगिन करके वहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं कि ऑनलाइन पीओ के द्वारा जो 5 वर्कबुक वितरित की गई है वो इस विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड या अर्थात शाला दर्पण पर शो होने लग जाएगी। वहाँ से फिर आपको वितरित करना है स्टूडेंट्स को। वो किस प्रकार से करना है वो भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बाय चांस किसी प्रकार से कोई गलती से हो गया हो या कम ज़्यादा वर्कबुक्स वितरित हो गई हो, ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर आप रीसेट वाले बटन पर क्लिक करके जो यहाँ रेड कलर में रीसेट का बटन दे रखा है इस पर क्लिक करके डेटा को रीसेट कर सकते हैं और पुनः
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही रीसेट किया तो ये रीसेट हो चुका है। और यहाँ पर पुनः आप देखेंगे कि वापस जो गुणंतर वर्कबुक्स थी उतनी ही आ रही है। और यहाँ जो संबंधित विद्यालय को 5 वितरित की गई थी उनकी जगह 0 आ रहा है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप रीसेट भी कर सकते हैं और रीसेट करके नए सिरे से वितरित कर सकते हैं। इस प्रकार से बारी बारी से नामांकन के आधार पर या आप जितना भी वर्कबुक्स ऑफलाइन वितरित कर रहे हैं उतनी ही एंट्री यहाँ इस वाले कॉलम में एंटर करके संबंधित विद्यालय को चूज करके यहाँ एंटर करके सेव वाले बटन पर बारी बारी से क्लिक करके एक एक को सेव करते रहना है। यहाँ आपको बता देता हूँ कि कभी कभी जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो सब यहाँ पर एंटर तो कर देते हैं सभी को, लेकिन एक एक को सेव नहीं करते। वो यहाँ लास्ट में सेव ऑल का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से सेव ऑल कर देते हैं। तो कभी कभी तो सभी एंट्रीज सेव हो जाती है लेकिन कुछ एंट्रीज रह जाती है। तो यहाँ से इससे बचने के लिए आप एक एक को सेव करते जाएं, यही सबसे बेस्ट रहेगा। इस प्रकार से यहाँ देखा है कि कैसे UCEO या PEO रोल के द्वारा PEO स्कूल के द्वारा संबंधित जो अधीनस्थ स्कूल है उनको वर्कबुक्स का वितरण किस प्रकार से करना है इसकी प्रोसेस देखी है। ऐसे ही आप यहाँ से जो रीसेलेक्ट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ से रीसेलेक्ट कर